हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। आज की वीडियो में बात करेंगे अयस्क के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अयस्क होता क्या है। अयस्क एक प्रकार का खनिज होता है जिसमें धातु पाई जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 50 अयस्क और किस अयस्क में कौन सी धातु पाई जाती है। और इन 50 अयस्कों में से कुछ अयस्क तो आपको बिना ट्रिक के ही याद हो जाएंगे और बाकी अयस्क ट्रिक से याद करेंगे। और जब तक वीडियो कंप्लीट होगी तब तक आपको सारे अयस्क याद हो चुके होंगे। और ये सभी 50 अयस्क इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम में इनमें से बाहर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बिना किसी देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अयस्क है जिंक ब्लेंड। तो बहुत सारे अयस्क तो ऐसे हैं जिनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी धातु है। जैसे देखो, जिंक ब्लेंड में क्या नाम आ रहा है, जिंक, तो इसमें धातु भी हो गई जिंक। इसके बाद में 2 नंबर अयस्क है हॉर्न सिल्वर। इसमें देखो नाम में ही सिल्वर है, तो इसमें धातु भी है सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। तीसरा अयस्क देखो रूबी सिल्वर। इसके नाम में भी सिल्वर है और इसमें धातु भी सिल्वर है यानी चांदी है। इसके बाद में चौथा अयस्क देखो कॉपर पाइराइट्स। इसमें नाम में कॉपर है और इसमें धातु भी है कॉपर। इसके बाद में देखो पांचवा अयस्क है आयरन पाइराइट्स। इसमें देखो नाम में आयरन है और इसमें धातु भी है आयरन, आयरन यानी लोहा। इसके बाद में देखो छठा अयस्क है कॉपर ग्लास। इसके नाम में भी कॉपर है और इसमें धातु भी है कॉपर, कॉपर यानी तांबा। इसके बाद में देखो सातवां अयस्क है एल्यूनाइट। इसमें देखो आगे आगे एल्यू लगा है, तो इसमें धातु है एल्यूमिनियम। इसके बाद में आठवां अयस्क है कैल्साइट। कैल्साइट में देखो आगे कैल्स लगा है, इसमें धातु है कैल्शियम। इसके बाद में नौवां अयस्क है बेराइट और इसमें धातु है बेरियम। देखो बेर से बेर मिल गया। इसके बाद में देखो 10वां अयस्क है जिंकाइट। इसमें आगे जिंक है और इसमें धातु भी है जिंक। इसके बाद में देखो 11वां अयस्क है क्यूपराइट और इसमें धातु है कॉपर। इसमें आगे देखो क्यूपराइट में भी क्यूपर है और आगे धातु भी है कॉपर। इसके बाद में देखो 12 नंबर अयस्क है चिल्ली सोल्ट पीटर और इसमें धातु है सोडियम। ये देखो आपको कैसे याद करनी है। इसमें चिल्ली सोल्ट पीटर में सोल्ट को याद रखना है, सोल्ट यानी नमक, सोल्ट यानी नमक, और नमक का सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो इसमें धातु हो गई सोडियम। तो देखो अब तक अपने 12 अयस्क याद कर लिए जिनमें अपने को ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद में देखो 13 नंबर अयस्क हेमेटाइट और इसमें धातु है लोहा। इसे देखो एक ट्रिक की मदद से याद करेंगे कि हमें लोहे की तरह टाइट रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइट नहीं रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ देगा, यानी कोई भी हमें अलग कर देगा। तो अगर हमें अलग नहीं होना तो हमें लोहे की तरह टाइट रहना होगा। तो इस ट्रिक से क्या पता चला कि हेमेटाइट का हो जाएगा लोहा, यानी हमें किसकी तरह टाइट रहना है, लोहे की तरह टाइट रहना है। इसके बाद में 14 नंबर सिल्वेनाइट और इसमें धातु है सोना। तो इसे देखो कैसे याद करेंगे। इसमें सिल्वेनाइट, नाइट यानी रात, यानी रात को सिल्वे यानी सिलाई नहीं करनी है, रात को सिलाई नहीं करनी, रात को सोना है, यानी रात को नींद लेनी है, रात को सिलाई नहीं करनी, तो सिल्वे नाइट का हो जाएगा सोना। इसके बाद में देखो 15 नंबर है काला माइन और इसमें धातु है जिंक। तो देखो कैसे याद करेंगे। जिंक से आप बना लो जींस, यानी काला जींस किसकी है, काली जींस किसकी है, तो माइन यानी मेरी। माइन का मतलब क्या हो गया, मेरी, यानी काली जींस किसकी है, मेरी। इसके बाद में देखो 16 नंबर मैग्नेसाइट और इसमें धातु है मैग्नीशियम। इसे तो देखो याद रखना बहुत आसान है। मैग्नेसाइट में देखो आगे क्या है, मैग्नेसा, और मैग्नीशियम में भी मैग्नेस। तो देखो इन दोनों में पहले 4 अक्षर एक जैसे हैं, इसमें भी मैग्नेस है, इसमें भी मैग्नेस है, ठीक है। तो मैग्नेसाइट का हो गया मैग्नीशियम। इसके बाद में 17 नंबर है मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट में धातु है लोहा। इससे आपको देखो क्या पकड़ना है, मैग्नेटाइट के पहले 4 अक्षर है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। और चुंबक किससे चिपकती है, लोहे से, तो मैग्नेटाइट का हो जाएगा लोहा। इसके बाद में देखो 18 नंबर मोनोजाइट और मोनोजाइट में धातु कौन सी है, थोरियम। मोनो से आप एक शब्द पकड़ो मिनी, मोनो से शब्द पकड़ो मिनी। मिनी का मतलब होता है कम, थोड़ा, कम थोड़ा, थोड़ा से बन गया
थोरियम, थोड़ा से बन गया थोरियम। इसके बाद में देखो 19 नंबर पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट में धातु कौन सी है? मैग्नीज। तो देखो इसे कैसे याद करेंगे, कोई गणित में कमजोर विद्यार्थी है, कोई बच्चा गणित में क्या है? कमजोर है, ठीक है, तो वो पाई जो गणित में पाई होता है, पाई को देख के उसको लगता है कि रोल्यू, पाई को देख के उसे क्या लगता है? रोल्यू, क्योंकि उसे समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि वो बोलता है कि मैं गणित में कमजोर हूं, मैं गणित में कमजोर हूं। तो इससे बन गया पायरोल्यूसाइट का मैग्नीज। जब आप ये सारी ट्रिक पहली बार देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि मुझे तो याद ही नहीं हो रही, पर आप जब ऑप्शन देखोगे तो आप आसानी से पकड़ लोगे कि किसका राइट आंसर क्या है। इसके बाद में देखो 20वां कार्नोटाइट, और इसमें धातु है यूरेनियम। और यूरेनियम धातु आपको पता है किस में काम आती है? परमाणु बम बनाने में। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम धातु काम आती है। इसके बाद में परमाणु बम है या कोई भी बम है, जब कोई भी बम गिरता है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने कानों को टाइट पकड़ लेना चाहिए, यानी हाथ है वो कानों पर टाइट रख लेना चाहिए। तो इससे आपको याद हो जाएगा कार्नोटाइट का क्या है? यूरेनियम। इसके बाद में देखो 21 नंबर प्रश्न कार्नेलाइट, और इसका आंसर है पोटेशियम और मैग्नीशियम। इसे देखो कैसे याद करेंगे, कार्नेलाइट, इसे आप ऐसे याद करो कि कार में लाइट किसने जलाई? मेरी कार में लाइट किसने जलाई बताओ? तो आप कैसे याद रखोगे? पोटेशियम का पो याद रखो और मैग्नीशियम का में याद रखो। पो से बन गया पोरस, पो से बन गया पोरस, और में से कोई भी शब्द बना सकते हो जैसे मेहुल, ठीक है। मेरी कार में लाइट किसने जलाई? पोरस ने और मेहुल ने। तो पो से आपको याद आ जाएगा पोटेशियम था, और मेहुल से आपको याद आ जाएगा मैग्नीशियम था। इसके बाद में देखो 22 नंबर सिन्ने बार, और इसमें धातु कौन सी है? पारा। तो आप इसको ऐसे याद रखो सिन्ने बारा सिन्ने पारा, सिन्ने बारा सिन्ने पारा। तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगी। इसके बाद में देखो 23वां काल्वेराइट। काल्वेराइट में धातु कौन सी है? सोना। तो काल्वेराइट में धातु सोना है। इसे अपने एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे कि कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बता रहा है कि आज मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे पेपर में नींद आ रही थी, ठीक है। तो नींद आ रही थी, तो नींद क्यों आ रही थी? क्योंकि कल मैं रात देर तक पढ़ा था, तब मेरे दादाजी ने बोला था कि सो जा, कल पेपर अच्छा हो जाएगा। तो इससे अपनी ट्रिक कैसे बनी कि कल वे राइट, यानी कल वो सही थे, राइट यानी सही, कल मेरे दादाजी सही थे, उन्होंने मुझे बोला कि सो जा, यानी सोना, क्योंकि एग्जाम से पहले सोना पड़ेगा। अगर सोओगे नहीं तो पेपर में नींद आएगी। इसके बाद में देखो 24वां अयस्क लिमोनाइट, और लिमोनाइट में धातु कौन सी है? लोहा। इसे याद करना बहुत ही आसान है। जैसे इसमें आप शब्द पकड़ोगे लिमो, लिमो से आपको एक गाड़ी याद आएगी लिमोजीन, ठीक है। तो ट्रिक बस इतनी सी है, आपको याद रखना है कि लिमोजीन गाड़ी बनी है लोहे से। लिमोजीन गाड़ी किससे बनी है? लोहे से। इसके बाद में देखो 25वां अयस्क मिलेराइट, और मिलेराइट में धातु है निकल। तो देखो आप किसी से मिले यानी मिलने जा रहे हो तो आपको निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा राइट टाइम पर, तभी आप पहुंच पाओगे। तो अगर आप राइट टाइम पर नहीं निकलोगे तो आप मीटिंग में नहीं पहुंच पाओगे। तो मिलेराइट से निकल आपको याद रह जाएगा कि आपको किसी से मिलने जाना है तो आपको राइट टाइम पर निकलना पड़ेगा। इसके बाद में देखो 26वां मेलेकाइट, और मेलेकाइट में धातु कौन सी है? कॉपर। तो इसे देखो हम कैसे याद करेंगे। आप गए किसी मेले में, और मेले में आपने ली वहां पर काइट यानी पतंग, और आपने पतंग उड़ाई, और आपकी पतंग कितनी ऊंची उड़ी? जितना ऊंचा एक हेलीकॉप्टर उड़ता है। हेलीकॉप्टर से बन गया कॉपर। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि मेलेकाइट का बन गया कॉपर। इसके बाद में देखो 27वां सिडेराइट, और सिडेराइट अयस्क में धातु होती है लोहा। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि लोहार कहाँ पर है, तो आपने कैसे बताया कि सीधे जाओ फिर राइट मुड़ जाओ, सीधे जाओ फिर राइट मुड़ जाओ, वहां पर आपको लोहार मिल जाएगा। सीधे जाओ और राइट मुड़ जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा लोहार। तो इससे याद रह जाएगा सिडेराइट का होता है लोहा। इसके बाद में देखो 28वां गैलेना, गैलेना का होता है लेड यानी शीशा। तो इसे देखो हम कैसे याद करेंगे। गैलेना लेड यानी गले मिलो
गले मिलो लड़ो ना, गले मिलो लड़ो ना। इसके बाद में देखो 29वां है पिच ब्लेंड और इसमें धातु होती है यूरेनियम। और यूरेनियम से जो पहले ट्रिक बनाई थी उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि यूरेनियम से बनता है परमाणु बम, और जब कोई भी बम फटता है तो हमें अपने कानों को टाइट पकड़ लेना है, यानी कार्नो टाइट। उसमें ऐसा कौन सा था, कार्नो टाइट। अब भी वही ट्रिक बनाएंगे परमाणु बम वाली कि यूरेनियम से बनता है परमाणु बम। और परमाणु बम कितना खतरनाक होता है कि उसके संपर्क में जो आ गया वो तो पूरा भाप ही बन जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा, पर जो उसे दूर से भी देख लेगा वो भी अंधा हो जाएगा। यानी परमाणु बम को देखने मात्र से भी आप अंधे हो सकते हो। तो इसी पर अपनी ट्रिक है कि कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे क्रिकेट की पिच पर, ठीक है। उन्होंने देखा कि दूर परमाणु बम फटा है, तो उन्होंने उस परमाणु बम को फटते हुए देख लिया। देखने से वो हो गए ब्लाइंड यानी अंधा। ब्लेंड से आप याद रखना ब्लाइंड, तो वो देखने से क्या हो गए, अंधे। पिच पर खड़े हुए लोगों ने जब परमाणु बम को देखा तो वो क्या हो गए, अंधे। तो पिच ब्लेंड से याद रह जाएगा यूरेनियम। इसके बाद में देखो 30वां स्मेल टाइट और इसमें धातु है कोबाल्ट। तो इसे देखो कैसे याद करेंगे, स्मेल यानी गंध। तो इसे देखो कैसे याद करेंगे, कौन है जो इस गंदी बाल्टी को यहाँ पे लेके आया है, इसकी स्मेल से तो सबकी हवा टाइट हो गई। कौन है जो इस गंदी बाल्टी को यहाँ पे लेके आया है, इसकी स्मेल से तो सबकी हवा टाइट हो गई। इससे याद रह जाएगा स्मेल टाइट में धातु कौन सी है, कोबाल्ट। इसके बाद में 31वां अयस्क है ब्रोनाइट और ब्रोनाइट में धातु है मैग्नीज। तो इसे देखो कैसे याद करेंगे, ब्रो आज नाइट का क्या प्लान है, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछता है कि ब्रो आज नाइट का क्या प्लान है, तो वो क्या जवाब देता है कि मैं गणित कर रहा हूं। पहले भी जो मैग्नीज वाला याद रखा था उसमें गणित ही याद रखा था। तो इसने पूछा कि ब्रो आज नाइट का क्या प्लान है, तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं गणित कर रहा हूं। तो इससे याद हो जाएगा कि ब्रो नाइट का हो गया मैग्नीज। इसके बाद में देखो 32वां और 33वां। 32वां है बॉक्साइट और 33वां है कोरंडम, और दोनों ही अयस्कों में एक ही धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम, जितने भी अयस्कों में एल्यूमिनियम धातु है उसे देखो कैसे याद करेंगे। एल्यूमिनियम जो शब्द है उसमें मिनी यम आया है, मिनी यम यानी छोटा, मिनी यानी छोटा, यम यानी यमराज, यानी छोटा यमराज। तो देखो सबसे पहले देखो बॉक्साइट से याद रह जाएगा बॉक्सर, बॉक्साइट से याद रह जाएगा बॉक्सर, यानी जो बॉक्सिंग करने वाला बॉक्सर होता है वो छोटे यमराज की तरह होता है कि अगर वो एक पंच ढंग से आपको मार दे तो आप यमराज के पास चले जाएंगे। यानी बॉक्सर क्या होता है, मिनी यम यानी छोटा यमराज होता है। इसके बाद में देखो अगला क्या है, कोरंडम। इसे हम कैसे याद करेंगे कि कौन है जिसमें है दम, कौन है जिसमें है दम। तो बॉक्सर में है दम क्योंकि बॉक्सर है मिनीयम। तो इससे याद हो जाएगा कि बॉक्साइट है उसमें भी एल्यूमिनियम है और कोरंडम है उसमें भी एल्यूमिनियम है। इसके बाद में देखो 34वां अयस्क का नाम है डोलोमाइट और इसमें धातु कौन कौन सी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो बंदा कब डोलने लगता है, पहला तो उसमें कैल्शियम की कमी हो गई तो डोलने लगता है, और दूसरा जब वो किसी चीज में मगन हो, जब वो किसी चीज में मगन हो यानी मैग्नीशियम। तो कोई बंदा कब डोलता है, एक तो उसमें कैल्शियम की कमी है तब डोलता है, दूसरा वो किसी चीज में मगन है तब डोलता है। तो इससे याद रह जाएगा आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके बाद में 35वां है साइलोमेलिन और साइलोमेलिन में धातु कौन सी है, मैग्नीज। मैग्नीज को पहले भी गणित से याद किया था, मैग्नीज को पहले भी गणित से याद किया था तो अब भी गणित से याद करेंगे। देखो कैसे कि साइलो से साहिल लीन है। साहिल किस में लीन है, साहिल से पूछा कि साहिल तुम किस में लीन हो, तो साहिल ने क्या जवाब दिया, मैं गणित में लीन हूं, मैं गणित में लीन हूं। इससे बन जाएगा साइलोमेलिन का बन जाएगा मैग्नीज। इसके बाद में देखो 36वां मस्कोवाइट और मस्कोवाइट अयस्क में धातु कौन सी है, अब्रक। तो देखो इसे एक छोटी सी ट्रिक है उससे याद करेंगे। जैसे कोई आपका पक्का मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है, उसके घर आप जब चाहें जा सकते हैं। उसी प्रकार देखो भारत देश है उसका घनिष्ठ मित्र है रूस। भारत का घनिष्ठ मित्र कौन सा देश है, रूस, और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी है
मॉस्को, तो मॉस्को अगर आप जब जाना चाहें तब जा सकते हैं। इस प्रकार से ट्रिक को याद रखना है आपको कि मॉस्को में अभी चलें, मॉस्को अब रखें, अभी चलें मॉस्को। अभी क्यों चलें? क्योंकि रूस है मित्र और मित्र के घर कभी भी जा सकते हैं, तो अभी चलें मॉस्को। इसके बाद में देखो 37वां है स्टेफेनाइट, और स्टेफेनाइट अयस्क में धातु कौन सी है? चांदी। तो इसके लिए अपनी ट्रिक क्या है कि जब रात को हम घर के अंदर रहते हैं तो हम चांद को नहीं देख पाते, पर जब बाहर जाके कुछ देर खड़े होते हैं, बाहर जाके ठहरते हैं, तो हमें चांद दिखाई देता है। स्टे का मतलब होता है रुकना, स्टे का मतलब होता है रुकना, नाइट यानी रात में, यानी रात में जब बाहर जाके रुकते हैं तब हमें चांद दिखाई देता है। तो स्टेफेनाइट का हो गया चांदी। इसके बाद में 38वां है लिग्नाइट, और मुझे नहीं लगता कि लिग्नाइट कोयला किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उन कोयले के प्रकार में से एक ही है लिग्नाइट। इसके बाद में 39वां अयस्क है इल्मेनाइट, और इल्मेनाइट में धातु है टाइटेनियम। तो इसे देखो कैसे याद करेंगे। इल्म एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान आपको कब प्राप्त होगा? जब आपके नियम टाइट हो, यानी आपके नियम कड़े हों, आपका अनुशासन अच्छा हो, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे अगर मान लो आप 2 दिन पढ़ लिए फिर 5 दिन नहीं पढ़े, तो आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके नियम क्या होने चाहिए? टाइट। तो इल्मेनाइट का हो गया टाइटेनियम। इसके बाद में देखो 40वां अयस्क है अपने पास सिलेस्टीन, और सिलेस्टीन में धातु कौन सी है? स्ट्रोंशियम। तो इसे देखो कैसे याद करेंगे। इसमें देखो 2 शब्द हैं, एक तो सिले और एक है स्टीन। तो सिले से आप याद रखो शिला, शिला क्या किसकी होती है? पत्थर की होती है। और स्टोन का मतलब भी क्या होता है? पत्थर होता है। और पत्थर कैसा होता है? स्ट्रोंग होता है। पत्थर होता है स्ट्रोंग, यानी मजबूत होता है पत्थर। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सिलेस्टीन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? स्ट्रोंशियम। इसके बाद में 41वां स्टीबेनाइट अयस्क का नाम है, और इसमें धातु है एंटीमनी। तो इसके लिए आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एंटीमनी का प्रतीक होता है Sb। एंटीमनी को किससे लिखते हैं? Sb। जैसे देखो सोडियम है, सोडियम को हम कैसे लिखते हैं? Na से लिखते हैं ना, वैसे ही एंटीमनी को लिखते हैं Sb से। तो S से क्या बन गया? स्टी, B से बन गया बेनाइट, तो एंटीमनी का याद रह जाएगा स्टीबेनाइट। इसके बाद में देखो 42वां है क्रायोलाइट, और क्रायोलाइट में धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। और 43वां है फेल्सपार, और फेल्सपार में भी धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। और मैंने आपको पहले भी बताया था एल्यूमिनियम वाले हम कैसे याद करेंगे। इनमें है मिनियम, मिनियम यानी छोटा यमराज, मिनियम यानी छोटा यमराज। तो इसे देखो कैसे याद करेंगे। 42वां है क्रायोलाइट। जब हमने छोटे यमराज को देखा तो क्या करने लग गए? क्राई, क्राई यानी रोने लग गए। क्या करने लग गए? क्राई करने लग गए, यानी रोने लग गए। तो क्रायोलाइट का हो गया एल्यूमिनियम। और इसके बाद में 43 नंबर फेल्सपार। तो फेल्सपार को आप याद रखो फेल और पास। फेल्सपार को क्या याद रखो? फेल और पास। अपने जिंदगी में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? छोटा यमराज, यानी यमराज है वो ये निर्णय करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, यानी हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उनका निर्धारण कौन करता है? यमराज। तो इससे फेल्सपार का हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी मिनियम यानी छोटा यमराज। इसके बाद में 44वां किसे राइट, यानी किसे अधिकार। राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। आप अपनी जिंदगी के निर्णयों का अधिकार किसे देते हैं? मैंने आपसे पूछा आप अपनी जिंदगी के निर्णयों का अधिकार किसे देते हैं, तो आपने उत्तर क्या दिया? मैं संयम, यानी मैं संयम लेता हूं अपने निर्णयों का अधिकार। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि आप अपने निर्णयों का अधिकार किसे देते हो, किसे राइट देते हो? मैं संयम यानी मैग्नीशियम, मैं समय। इसके बाद में देखो 45वां कैसेटी राइट। कैसेटी राइट में क्या आ रहा है? कैसेट आ रहा है। और पुराने टाइम में जैसे कोई मूवी देखते थे तो उसके लिए कैसेट का यूज करते थे, और मूवी दिखती किसमें थी? टीवी में। मूवी दिखती किसमें थी? टीवी में। तो इसे टीन से टीवी याद रह जाएगा कि कैसेट को किसमें देखते हैं? टीवी में। तो टीवी से याद रह जाएगा टीन। इसके बाद में देखो 46वां अयस्क का नाम है फ्लूओस्पार, और फ्लूओस्पार में धातु कौन सी है? कैल्शियम। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है, देखो कैसे। फ्लू ओस
पार, 3 भागों में तोड़ना है आपको कि फ्लू यानी फ्लाई करके यानी उड़ के, उस पार यानी उस पार जाना है, आपको फ्लाई करके उस पार जाना है यानी उड़कर उस पार जाना है। तो आप पूछ रहे हो वो मैं कैसे जाऊं, कि मैं करके फ्लाई जावा उस पार पर कैसे। इसके बाद में देखो 47वां ऐसक है रॉक सोल्ट, और रॉक सोल्ट में धातु कौन सी है, सोडियम। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें सोल्ट यानी नमक आ रहा है, और नमक का सूत्र मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो इसमें धातु कौन सी है, सोडियम। इसके बाद में देखो 48वां एंग्लेसाइट ऐसक है, और ऐसक में धातु कौन सी है, सीसा। जब आप घर से बाहर निकलते हो कहीं पे जाने के लिए, जैसे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या कोचिंग जाते हो, तो आप क्या करते हो, अलग अलग एंगल से शीशे में अपने आप को देखते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूं या मैं कैसी दिख रही हूं। तो इससे आपको याद हो जाएगा एंग्लेसाइट का शीशा। इसके बाद में देखो 49वां ग्रीनोकाइट ऐसक है, और उसमें धातु है कैडमियम। तो इसमें आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, ग्रीन कैंडी। क्या है ट्रिक, ग्रीन कैंडी। पल्स वाली टॉफी खाई है आपने, वो होती है ग्रीन, तो उससे आपको याद रह जाएगा ग्रीन कैंडी। तो ग्रीन से बन जाएगा ग्रीनोकाइट और कैंडी से बन जाएगा कैडमियम। इसके बाद में 50वां और अंतिम है सीरूसाइट, और सीरूसाइट में धातु है सीसा। सीरू से आपको क्या पकड़ना है, सिर। आप अपना सिर किस में देखते हो, अपना मुख किस में देखते हो, आप अपना सिर देखते हो शीशे में। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे ऐसक याद हो गए। बस आप इनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, फिर एग्जाम में अगर ऐसक वाला क्वेश्चन आता है तो वो तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो एपिक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें।